नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। गिरने वाली है मोदी की सरकार, नीतीश कुमार जी भी पलटी मारने वाले हैं, चंद्रबाबू नायडू भी खेला करने को तैयार हैं। और इधर राहुल गांधी ने बयान दे दिया कि नाजुक स्थिति में है मोदी की सरकार, कभी भी इस सरकार को हम गिरा देंगे। राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। साथ ही कांग्रेस ने भी कह दिया है कि जब चाहे तब हम गिरा सकते हैं मोदी की सरकार। तो आखिर कब बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार? नीतीश कुमार जी आखिर कब पलटी मारेंगे? आखिर क्यों नाराज हैं चंद्रबाबू नायडू? आखिर बीजेपी द्वारा किए गए मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू के कोई भी नेता या कोई भी सांसद क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आखिर क्यों बीजेपी में भगदड़ मची हुई है? आखिर क्यों बीजेपी के सांसद अब इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करने लगे हैं? आखिर क्यों अखिलेश यादव, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू के साथ मीटिंग करने वाले हैं? ऐसे तमाम खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, बड़ी खबर है कि 24 जून को संसद का सत्र बुलाया गया है। 26 जून को स्पीकर पद का चुनाव किया जाएगा, लेकिन इसके पहले हो गया है बड़ा खेला। बीजेपी के कई सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। साथ ही राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया है कि बीजेपी के 29 सांसद हमारे संपर्क में है। ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी ने दावा किया। और आप जानते हैं कि राहुल गांधी कभी भी हवाई में बातें नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के 29 सांसद हमारे संपर्क में है, छोटी सी गलती एनडीए सरकार को गिरा सकती है। और यदि सीटों की समीकरण की बात करें तो एनडीए के है 293 सीटें, इंडिया गठबंधन के 240 सीटें हैं। और यदि 29 सांसद एनडीए से अलग हो जाते हैं तो एनडीए के मात्र 264 सीटें रह जाएंगे, जबकि यदि 29 सांसद आ जाते हैं इंडिया गठबंधन में तो इनके 269 हो जाएगा। यानी बस और 3 सीटें यदि इंडिया गठबंधन को मिल गया तो इंडिया गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बना सकते हैं, जबकि अन्य के पास भी 14 सीटें हैं। ये 14 सीटें अभी कमाल करने वाले हैं। साथ ही जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू नाराज चल रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के 16 सीटें हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के भी 12 सीटें हैं। ये भी इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। लगातार राहुल गांधी और अखिलेश यादव नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू से बातें कर रहे हैं। यानी बस मोदी की सरकार गिरने ही वाली है। साथ ही इधर महाराष्ट्र से खबर आ गई कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में है शिंदे के 4 से 5 सांसद। तो इधर पश्चिम बंगाल से टीएमसी पार्टी ने बड़ा दावा कर दिया है कि बीजेपी बहुत जल्द 240 से 237 पर आने वाली है, क्योंकि इनके 3 सांसद बीजेपी को छोड़कर टीएमसी के साथ आने वाले हैं। अब चलिए आपको डेट भी बता देता हूं कि आखिर कब गिर सकती है मोदी की सरकार। दरअसल लोकसभा स्पीकर को लेकर पेंच फंस गया है। चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर के पद को छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि बीजेपी वाले इनको देना नहीं चाहते हैं। अब लोकसभा स्पीकर का पद डायरेक्ट किसी को नहीं दिया जा सकता है। यदि डायरेक्ट दिया जाता तो मोदी जी या अमित शाह ही फैसला कर देते, लेकिन इनसे जब नहीं हुआ तब अब राजनाथ सिंह को आगे कर दिया गया है। और राजनाथ सिंह के घर पर बैठक बुलाई गई, जिसमें से टीडीपी पार्टी के एक भी नेता नहीं गए। तो लोकसभा पद के लिए चंद्रबाबू नायडू के पार्टी की तरफ से समर्थन तो दूर बल्कि ये नाराज चल रहे हैं और ये पार्टी को छोड़ने को भी तैयार हैं। कभी भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। और यदि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की बात करें तो जदयू ने स्पीकर पद के लिए बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बीजेपी को समर्थन देना चाहती है। यदि चंद्रबाबू नायडू को लोकसभा स्पीकर का पद दिया गया तो जदयू भी बगावत कर देगी। यानी चारों तरफ से बीजेपी फंस गई है। यदि नीतीश कुमार जी का साथ देती है बीजेपी तो चंद्रबाबू नायडू नाराज हो जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू की तरफ बीजेपी जाती है तो नीतीश कुमार जी भी नाराज हो जाते हैं। और इसी बीच खबर आ गई कि बीजेपी में भगदड़ मच चुकी है। सीएम ममता बनर्जी के साथ बीजेपी के कई सांसदों ने मुलाकात कर लिए। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिल्ली में 29 जून को बैठक बुला लिए हैं। यदि 26 जून को लोकसभा स्पीकर के लिए टीडीपी पार्टी का चुनाव किया जा सकता है तो नीतीश कुमार जी 29 जून को पलटी मारने का ऐलान कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने यह बैठक दिल्ली में बुलाए हैं, जिसे समझने वाले अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार जी लगातार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं।
और बनाए भी क्यों ना, नीतीश कुमार जी की पार्टी को ना तो कोई अच्छा विभाग मिला है, ना ही रेलवे का मंत्रालय दिया गया। कोई भी मांग नीतीश कुमार जी की नहीं मानी गई। एक तो नीतीश कुमार जी को कोई बढ़िया विभाग दिया नहीं गया है, साथ ही नीतीश कुमार जी के जख्मों पर मरहम लगाने की जगह नमक छिड़कने का काम बीजेपी कर रहे हैं, या यूं कहिए कि बीजेपी नेता नीतीश कुमार जी को उकसाने का काम कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी का बयान इस बीच सामने आ जाता है कि जदयू की अनावश्यक मांगे नहीं मानेगी बीजेपी। सरकार की मजबूती के लिए अब छोटे दलों से संपर्क साधा जा रहा है। यानी बीजेपी वाले भी समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार जी का कोई गारंटी नहीं है, ये कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो आखिर स्पीकर के पद में ऐसा क्या है, क्यों चाहिए स्पीकर का पद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और टीडीपी को? देखिए, बीजेपी का हमेशा से इतिहास रहा है कि ये अपने ही सहयोगियों के साथ धोखा करते हैं। अपने ही सहयोगियों के दलों के नेताओं को, इनके सांसदों को तोड़कर अपने दल में शामिल कर लेते हैं और इनको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि मुकेश सहनी के साथ क्या किए ये बीजेपी वालों ने। और यदि लोकसभा स्पीकर का पद मिल गया जदयू या टीडीपी को, तो दल बदल कानून के तहत इनके दलों को या इनके पार्टी को नहीं तोड़ सकते बीजेपी वाले। साथ ही आम आदमी पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और टीडीपी को सावधान किया। इन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर का पद इनमें से किसी एक के पास रहना चाहिए। यदि भाजपा का स्पीकर हो गया तो 3 तरह के खतरे की आशंका है। पहला खतरा ये कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएगी। दूसरा खतरा ये कि एनडीए के घटक दलों टीडीपी, जदयू, आरएलजी, चिराग पासवान, पवन कल्याण की पार्टियों को तोड़कर भाजपा के साथ मिलाया जाएगा। और तीसरा खतरा ये कि कोई भी मनमाना बिल सरकार लेकर आएगी और कोई सांसद आवाज उठाएगा तो उसे मार्शल से बाहर फेंकवा दिया जाएगा। यदि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी खेला करती है तो असली खेला 26 जून को होगा लोकसभा स्पीकर के चुनाव के दौरान। यदि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी एनडीए का साथ छोड़कर यदि चले जाते हैं इंडिया गठबंधन में, तो उसी वक्त संसद के सत्र के दौरान ही एनडीए की सरकार गिरते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। और यदि चंद्रबाबू नायडू को मनाने के लिए बीजेपी ने इनको लोकसभा स्पीकर का पद दिया तो नीतीश कुमार जी नाराज हो जाएंगे और ये 29 जून को पलटी मारने का ऐलान कर सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी कि छोटी सी गलती एनडीए सरकार को गिरा देगी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के 29 सांसद हमारे संपर्क में हैं। और इसी बीच आग में घी डालने का काम जदयू ने कर दिया है। देखिए, जदयू नेता ने कहा कि समय का इंतजार करिए और देखिए कि आगे आगे होता है क्या। जदयू ने फिर से नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल बता दिया है और नीतीश कुमार जी पीएम तभी हो सकते हैं जब ये इंडिया गठबंधन में आ जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर भी दे दिया है। साथ ही इधर अखिलेश यादव ने भी सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। इन्होंने कहा कि मौका मिलेगा ही और हम सरकार भी बनाएंगे। सब गिनती का खेल है, गिनती बदल जाएगी तो हम भी सरकार बना लेंगे। और अभी गिनती बदलते हुए दिख रही है, जहां एक तरफ एनडीए बहुमत से दूर जाता हुआ दिख रहा है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने दावा कर दिया कि हम लोगों ने बहुमत हासिल कर लिया है। बस समय का इंतजार है, बस मौके का इंतजार है। राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि नाजुक स्थिति में है ये बीजेपी की सरकार, कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार। और इसी बीच सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर मोदी जी ने जो गारंटी ली है उससे बीजेपी को धोखा जरूर मिलेगा। यानी बीजेपी को धोखा मिलने वाला है। खुद अब सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कभी भी ये लोग पलटी मारकर एनडीए की सरकार गिरा सकते हैं। खुद अब ये लोग भी एनडीए के घटक दल भी मानने लगे हैं, एनडीए के नेता भी मानने लगे हैं। सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन अभी से ही तैयारियां शुरू कर दिए हैं। तो इधर एनडीए के घटक दलों में खलबली सी मची हुई है। बीजेपी के सांसद भी नाराज और कई सांसद डरे हुए भी दिख रहे हैं। नीतीश कुमार जी लगातार बीजेपी नेताओं पर प्रेशर बना रहे हैं। साथ ही लगातार नीतीश कुमार जी बिहार के लिए अच्छा काम ये कर रहे हैं कि बीजेपी पर प्रेशर बना के बिहार के लिए जो रुके हुए काम थे, जो सदियों से नहीं हुए थे, उसे नीतीश कुमार जी ने करवाने का काम किया। एक तरफ जहां बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिए, साथ ही विशेष पैकेज की मांग भी कर दिए गए हैं। और अब नीतीश कुमार जी ने अचानक कैबिनेट की बैठक बुला ली है। 29 जून को बड़ा फैसला करने वाले हैं नीतीश कुमार जी।
और इसलिए तो नीतीश कुमार जी बिहार में इतने सालों से राज कर रहे हैं। बिहार के लिए नीतीश कुमार जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिहार की भलाई के लिए कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। 29 जून को जो बैठक बुलाई गई है, यदि नीतीश कुमार जी को ये लगा कि इंडिया गठबंधन के साथ जाने में बिहार की ज्यादा भलाई है, बिहार का ज्यादा विकास हो सकता है, तो नीतीश कुमार जी एक पल भी नहीं लगाएंगे पलटी मारने के लिए। और ये बीजेपी के नेताजी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी समझते हैं। तो ये थी फिलहाल तक एक बड़ी खबर। बाकी आपको कौन सी सरकार पसंद है, कमेंट में अपनी राय जरूर ही दीजिएगा। और हाँ, जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान करें। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।